हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सी अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पोंचों पे देखिए हमने बहुत ही सुंदर सा कटवर्क का डिज़ाइन बनाया है और जो कि साथ में इसके ऊपर लेस भी लगाई है। तो इसी की पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में से कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले कपड़े को प्रेस करके इस तरह से डबल कर लेना है कपड़े को, और फिर बाद में लंबाई में किनारे से किनारे मिलाकर इसको 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 तह में इसको अच्छे से फैला लेंगे। और इसमें क्या करना है कि जो ये बंद वाली साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है, और जो ओपन साइड है वो हमने सामने की तरफ रखनी है, क्योंकि अफ़गानी सलवार में साइड में कोई भी कट नहीं होता, ये पूरी बंद होती है। तो सेंटर से सिलाई लगेगी, जो कि हम बाद में लगाएंगे सबसे लास्ट में। तो इस तरह से पूरी सलवार को, पूरे कपड़े को हमने अच्छे से फैला लेना है। और अगर कपड़ा कहीं से भी आपका तिरछा है, मान लीजिए ऊपर से ऊंचा नीचा है, तो उसको इक्वल कर लेंगे। और अगर कपड़े में रिंकल्स हैं तो उसको प्रेस करके पूरा कपड़ा अच्छे से सेट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमें इसकी 36 इंच तैयार करनी है। तो ये देखिए 36 हमें तैयार करनी है। अब इसमें से ऊपर की तरफ हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, जैसे हम प्लाज़ो पैंट में लगाते हैं ना, प्लाज़ो या फिर ट्राउज़र वगैरह में ऊपर बेल्ट लगाते हैं हम इलास्टिक के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी लगेगी। तो 1 इंच तो हम इसमें से वो कम कर देंगे। और जो नीचे की तरफ है, जो पैर की मोरी बनेगी, वहाँ पे हमें कटवर्क का डिज़ाइन बनाना है, जो कि अलग से इसमें ऐड होगा। तो 2 इंच की वो कटवर्क होगी, तो वो भी हमें इसमें से कम कर देनी है, मतलब 1 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से। तो ये टोटल 3 इंच हमें इसमें से कम करनी है। तो बिल्कुल पूरा-पूरा लेंगे अभी हम, कोई भी इसमें हमने कुछ भी प्लस या माइ और नहीं करना है, मतलब कोई भी मार्जिन नहीं लेना है इसमें एक्स्ट्रा। सिर्फ हमें जो हमें नीचे की तरफ जितना पोंचा बनाना है वो, और ऊपर से 1 इंच बेल्ट का, सिर्फ ये माइनस करना है। तो इसमें से मैं 36 में से मैं 3 इंच घटा दूँगी, तो रह जाएगा 33 इंच। तो 33 इंच मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊँगी। तो देखिए 3 इंच मैंने इसमें से माइनस किया। अब यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक 33 पे निशान लगाएंगे, कोई मार्जिन नहीं लेना अभी यहाँ पे। और ऊपर से कपड़े भी बिल्कुल इक्वल हैं, और नीचे से भी हमने बिल्कुल बराबर रखे हैं चारों पीस। 33 का निशान लगाया। अब यहाँ पे लंबाई का निशान तो लग गया है। अब इसके बाद जो भी हिप साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आगे निशान लगेंगे। अब जैसे जिसकी ये सलवार बनानी है उनका हिप साइज है 45। तो 45 को हमें 3 से डिवाइड करना है, मतलब 45 को हमें 3 से भाग करना है, तो रह जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच की हमें यहाँ पे चौड़ाई लगानी है, और फिर उसके बाद लगाएंगे हम इसका आसन। तो आसन देखिए, जो भी हमने चौड़ाई का निशान लगाया होगा, अब जैसे 15 इंच लगाया मैंने, उसमें से हमने 1 इंच कम कर देना है, तो यानी कि 14 इंच पे इसका निशान लगेगा। इस तरह से ये होगी हमारे आसन की लंबाई, जिसको आप क्रोच लेंथ भी बोलते हैं। और अब यहाँ से हमने 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। इसमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स एक साथ कट हो रहे हैं। इस तरह से आसन की गोलाई कर देनी है, बहुत डीप नहीं करनी, ना हम पैंट में और ना ही हम अफ़गानी में, मतलब किसी भी में डीप नहीं करते इसकी। जितना यहाँ पे चौड़ाई आई है क्रॉच लेंथ के यहाँ पे, उतनी ही हम नीचे की तरफ लगा देंगे। 17 इंच आई है यहाँ पे, तो मैंने 17 ही नीचे की तरफ लगा दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे निशान को, इस तरह से। तो ये देखिए, जो ये मतलब ये वाला पार्ट है, इसकी निशान लग गए हैं। अब जैसे जैसे निशान लगाए हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो ये हमने क्रोच लेंथ का निशान लगाया है यहाँ पे, अब इसमें से फ्रंट वाले पार्ट के लिए डाउन करना है अब यहाँ पे। तो ये 2.5 इंच मैं एक निशान लगाऊंगी यहाँ पे, और इसको तिरछा मिला दूंगी, तो इसमें फ्रंट वाला पार्ट डाउन हो जाएगा, और पीछे वाला जो पार्ट है वो इसमें आसन का वो लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये डाउन का निशान लगा दिया है यहाँ पे। सिर्फ ऊपर से 2 लेयर उठानी है, ताकि जो फ्रंट वाला आसन ही सिर्फ कम हो, बैक वाला हमें लंबा रखना है आसन।
तो यहाँ से 2 लेयर उठा के इसकी कटिंग कर दूंगी मैं। बाकी जो मतलब चारों लेयर एक साथ कटेंगे, सिर्फ यहाँ से 2 लेयर उठानी है, जो कि सिर्फ फ्रंट में ही होगा ये। इस तरह से इस कपड़े को हटाते हुए अब बिल्कुल जैसे अब निशान लगा रखे हैं ना, बिल्कुल इसी की सीध में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब नीचे की तरफ से भी लंबाई में इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दिक्कत और आती है, जैसे आपने देखा होगा या फिर आपके साथ भी हुआ होगा, जब भी अफ़गानी बनाते हैं वो आगे की तरफ लटकती है और बीच में से ऊपर उठती है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इसमें बताऊँगी। जैसे देखिए ये बंद वाली साइड जैसे कि आप देख रहे हैं ये अब मेरी साइड है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ लेंगे, जहाँ पे हमने मोरी बनानी है। क्योंकि ये ना सेंटर से ही लटकती है और बीच में से उठती है। इसका सॉल्यूशन यहीं पे करना है, ताकि आपकी ये अफ़गानी सलवार बिल्कुल भी ना उठे ऊपर की तरफ। तो यहाँ से क्या करना है, जो बंद वाली साइड है, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। 1.5 इंच तक लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 इंच लगा रही हूँ, इस तरह से। और अब यहाँ से हल्की-हल्का हमें इसको तिरछा करके, हल्की सी शेप देते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है, ताकि जो ये नीचे की तरफ लटकने वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसी से ये ठीक हो जाएगी। बिल्कुल भी सलवार नहीं लटकेगी, बिल्कुल खड़ी-खड़ी स्ट्रेट सलवार बनेगी ये, इस तरह से। हल्की सी गोलाई दे देनी है 1 डेढ़ इंच की, तो उसी से ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसके लिए बेल्ट कट करेंगे। जो साइड से कपड़ा निकला है उसी में से हम बेल्ट बना लेंगे इसकी, इस तरह से। 4 इंच की पट्टी चाहिए मुझे चारों ऊपर की तरफ मतलब लगाने के लिए, तो उसी के अनुसार जितनी चौड़ाई है उसका अंदाज़ा लेते हुए पट्टी को हम काट के अलग कर देंगे। बेल्ट की पट्टी कटिंग करने के बाद अब जो नीचे की मोरी की तरफ कपड़ा लगेगा ना, जहाँ पे हमें कटवर बनानी है, उसके लिए भी हम कपड़ा कट कर लेंगे यहाँ पे, इस तरह से। ये मैं लगभग 5 से 6 इंच का कपड़ा काट रही हूँ, क्योंकि ये ना ऊपर आगे पीछे दोनों साइड कवर होगा बुकरम पे। तो इस तरह से ये कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए सिलाई के लिए सबसे पहले मैं इसका जो फ्रंट वाला आसन है ना, वो जोड़ लूँगी यहाँ पे। सिर्फ एक साइड का आसन जोड़ना है, चाहे आप फ्रंट का जोड़ लीजिए चाहे बैक का, लेकिन जोड़ना पहले एक ही साइड का है, दूसरी साइड का हम बाद में जोड़ेंगे। अब इसके बाद इसको हम डबल कर देंगे सिलाई को। अब एक साइड का आसन जोड़ने के बाद जो हमने ये पट्टी कट करी थी ऊपर बेल्ट के लिए, इनको आपस में जोड़ लेंगे और फिर इसके बाद इसके ऊपर पट्टी चढ़ा देंगे। एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे तक पूरी पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर देना है। इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। आप चाहें तो इसमें फ्रंट बुकरम कर सकते हैं, हम बैक इलास्टिक कर सकते हैं, लेकिन मर्जी है आपकी, जैसे भी आप चाहें। मैं इस पे फुल इलास्टिक बना रही हूँ। फुल इलास्टिक थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है ज़्यादा। तो ये पूरी पट्टी लग गई है, जो पट्टी एक्स्ट्रा बची है उसको काट के अलग कर देंगे। अब दोनों दूसरी साइड से हम आसन बंद करेंगे, पट्टी के दोनों सिरे मिला के अच्छे से, और नीचे तक सिलाई सीधी कर देंगे इस यहाँ पे। तो इससे दूसरे साइड का आसन भी बंद हो जाएगा। सिलाई को कर देंगे डबल। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के देखिए कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहे तो पहले मतलब नेफे को फोल्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें इलास्टिक ऐड कर दीजिए, जैसे हम सलवार में नाड़ा डालते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और या फिर चाहें तो आप जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ऐसे लगा लीजिए।
इलास्टिक देखिए कमर के हिसाब से लेनी है, हर किसी की इलास्टिक का नाप अलग-अलग होता है। जितनी कमर होगी, जो मतलब वेस्ट साइज़ है उसमें से 7 से 8 इंच माइनस कर लीजिए। फिर जो बचेगा उतनी इलास्टिक लेके पूरे कपड़े पे अच्छे से इस तरह से इलास्टिक लगा देंगे। बस इस तरह से इलास्टिक लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है ना सिर्फ़ कपड़े पे चले, इलास्टिक के ऊपर ना चले, क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई चलेगी तो फिर ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके इलास्टिक को खींच के पूरे इसको कवर कर देना है। अब इसके बाद कपड़ा पूरा कवर करते हुए पूरी इलास्टिक को अच्छे से इसके ऊपर फैला लेंगे खींच के, थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से पहले इसको फ़ोल्ड करेंगे। मशीन को हटा के अब पूरी इलास्टिक को ना ऐसे 3-4 बार ऐसे खींचेंगे तो कपड़ा पूरा अच्छे से ना इसके ऊपर फैल जाएगा और बिल्कुल बराबर। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है इलास्टिक। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, पलटे ना। आगे पीछे दोनों से खींचते हुए इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये इलास्टिक सेट हो गई है इसके ऊपर। अब हम नीचे की तरफ से इसमें जो चुन्नट बनानी है वो बनाएंगे। तो देखिए जो मशीन का जो ये फुट होता है उसको थोड़ा सा नीचे करके उसमें मैंने सुई लगा दी है बीच में, और इससे बिल्कुल एक बराबर सारी अच्छे से चुन्नट बनती हैं। कपड़े से कितनी बढ़िया गैदरिंग बन के तैयार हुई है सुई लगाने से। और दूसरी साइड से बिल्कुल इसी तरह से हमने अच्छे से चुन्नट बना लेनी है इसकी। और अब इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी उसके ऊपर मैं ये कटवर वाले बुकरम को मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया है, और दूसरी साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर दिया है इसके ऊपर। अब इसको इस तरह से पलटना है, और जिस शेप में ये कटवर है बिल्कुल इसी शेप में हमें इसकी सिलाई लगानी है। राउंड शेप में बिल्कुल धीरे धीरे आराम से लगानी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, ताकि अच्छे से इसमें शेप बन सके। राउंड शेप में बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए पूरी पट्टी को अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है, बुकरम से दूर नहीं लगानी और बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ये देखिए ये पूरी पट्टी अच्छे से स्टिच हो गई है इसके साथ। अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे, और जो ये शेप है ना इसके बीच में हम इस तरह से कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। तो देखिए कितने बढ़िया ये राउंड शेप बन के तैयार हुई है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ना एक बार प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद मैं इस पे प्रेस कर दूँगी, तो जिससे कि बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई है प्रेस करने से दोनों पट्टियों पे। अब उल्टी साइड लेंगे हम सलवार की, और पट्टी को ना इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है ना, इसको इसके साथ स्टिच करना है। सिर्फ़ एक ही साइड स्टिच करनी है, दूसरी साइड नहीं करनी है अभी। इस तरह से जो बुकरम वाली साइड है वो हम बाद में स्टिच करेंगे इसके साथ। अभी सिर्फ़ सिंगल लेयर ही स्टिच करनी है हमें। अगर देखिए गैदरिंग थोड़ी कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सिलाई लगाते समय इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कपड़ा अगर थोड़ा बढ़ रहा है तो 1-2 चुन्नट उसमें फालतू डाल दीजिए, तो उससे वो सेट हो जाएगा। तो ये सिलाई लग गई है। अब इसके बाद इसको सीधी तरफ पलटते हुए पट्टी को इसके ऊपर अच्छे से यूँ करके सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए।
अब देखिए, चाहे तो आप सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं बिना लेस के, लेकिन मैं इस पे यहाँ पे ना लेस ऐड कर रही हूँ, तो जिससे थोड़ी सी और सुंदर दिखेगा ये पोंचा। तो मेरे पास ये लेस है गोल्डन कलर की, और मैं वही लगाऊंगी इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल किनारे किनारे पे ना इस तरह से इसके साथ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बारीक वाला गोटा आता है, वो उसकी भी 2-3 लाइनें बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो लगाएं, ना मर्जी है तो मत लगाएं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी यहाँ पे दूसरे पैर पे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे इसको। तो ये दोनों पैर की मोरी हमने अच्छे से तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। जितनी भी मोरी हमें तैयार करनी है, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, जो भी आपकी मतलब पैर की मोरी है कस्टमर की या खुद की, तो उतनी मोरी बंद करके हम इसको तैयार करेंगे। अब मुझे यहाँ पे 6 इंच की मोरी तैयार करनी है, तो मैं इसको 6 इंच नाप के इस तरह से जहाँ पे भी 6 इंच आएगा वहाँ पे सिलाई लगा के अच्छे से इसको बंद कर देंगे। जब भी हम मतलब बंद करने की सिलाई लगाएं आप, चाहे वो सिंपल सलवार हो, चाहे वो पैंट हो, या फिर चाहे वो अफ़गानी हो, कोई भी सलवार हो, कुछ भी हो बॉटम में, तो जब भी हम ये बंद करने वाली सिलाई लगाते हैं ना, इसको आप हल्का सा खींच के लगाएं। बहुत ज़्यादा मत खींचें, लेकिन थोड़ा सा खींच के लगाएं, तो जिससे क्या होता है कि बीच में से चढ़ ऊपर जो चढ़ती है ना, उसमें आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर सिलाई खींचेगी तो वो ऊपर चढ़ेगी ही चढ़ेगी, है ना। अब सिलाई को हम डबल कर देंगे यहाँ पे अच्छे से। और ये दूसरी सिलाई भी लग के तैयार हो गई है। अब देखो, जो साइड से ये कपड़ा बचा हुआ है ना, मार्जिन ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसको काट के अलग कर देंगे, और बीच यहाँ से इसको इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे इसका, ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का भी इस तरह से मोड़ के इसको फोल्ड कर देना है। तो मैं अब आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसको। उससे पहले ना मैं बैक पे इसके एक छोटा सा ये दूसरे कलर का कपड़ा लगा दूंगी, छोटा सा। ये इसलिए लगाया है क्योंकि देखो इसमें फुल इलास्टिक है। ऐसा ना हो कि पहनते समय कंफ्यूजन हो कि क्योंकि इसमें फ्रंट वाला आसन कम है और बैक वाला थोड़ा बड़ा है, तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसी के लिए मैंने इस पे पीछे की तरफ ये छोटी सी निशानी लगाई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको सीधा करके, कितनी सुंदर सी सलवार बन के तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोंचा देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका। और बिल्कुल इसी तरह का डिज़ाइन मैंने इसकी बाजू पे भी बनाया है, और वो भी देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तो बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी सुंदर सी सलवार बन के तैयार हुई है। और एक चीज़ और, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।